Hello students, here we are with our next video from the chapter The Tiny Teacher. This is our first chapter from class 7th and our book name is An Alien Hand. तो बच्चों हम अपना एन एलियन हैंड जो हमारी 7th क्लास की बुक है उसका अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है हमारा द टाइनी टीचर। तो हमें इसमें टीचर जो टाइनी टीचर हैं वो हैं छोटे शिक्षक जो हैं वो चींटियां हैं। तो चींटियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि कैसे वे हार्ड वर्क करती हैं और कैसे उनका जो समूह है वो अलग अलग उसमें बटा रहता है। जैसे उनका जो घर होता है उसको आंट हिल कहा जाता है जिसमें अलग अलग कमरे होते हैं। एक थोड़े कमरों में चींटियाँ जो रानी जो चींटी होती है वो अंडे देती है और कुछ कमरों में नर्सरी उनकी होती है जिसमें छोटे बच्चे होते हैं और जो उनका अलग अलग जो कामों के लिए अलग अलग लोग बटे होते हैं। जैसे वर्कर्स होते हैं उनका अलग रूम होता है, सोल्जर्स का अलग रूम होता है, क्लीनर्स का अलग रूम होता है। तो जो वर्कर होता है उसका काम होता है खाने की तलाश करना, भोजन की तलाश करना। तो इसमें जो उनका आंट हिल होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कई कमरे होते हैं, कई सैकड़ों कमरे होते हैं और कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। तो जो इस तरह से जो आंट की लाइफ होती है, चींटियों की लाइफ, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो क्वीन होती है वो क्या होती है, अपनी कॉलोनी, अपना जो समूह होता है चींटियों का उसके कॉलोनी कहते हैं उसके ग्रुप को। तो उसकी क्या होती है, वो माँ होती है। जितनी भी उनके पॉपुलेशन होगी उनकी माँ कौन होती है, क्वीन होती है। और क्वीन क्या होती है, लगभग 15 वर्षों तक वह जीती है। और उसके जो पंख होते हैं, जब वो अपनी शादी की उड़ान भरती है तो उसके बाद वो अपने पंखों को क्या करती है, गिरा देती है और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। ठीक है। और जो इसका जो वेडिंग फ्लाइट है वो कब होती है, जो गर्मियों के दिन होते हैं उसके टाइम पे होती है। वो अपने जो आंट हिल होता है उससे बाहर निकलती है और नर जो आंट होती है उसकी तलाश में वह हवा में उड़ जाती है। तो वी had read till here in our previous video. Now from we start there. Eggs hatch and grubs come out. अंडे सिकते हैं और ग्रब्स यानी छोटे बच्चे बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सैनिक उनकी सुरक्षा करते हैं। Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. श्रमिक उनको भोजन खिलाते हैं और उन्हें साफ करते हैं, उनकी सफाई करते हैं और उन्हें खुली हवा में व्यायाम के लिए और धूप में रोज बाहर ले जाते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम और अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनसाइन। और हवा के लिए, व्यायाम के लिए और धूप के लिए वे उन्हें रोज बाहर ले जाते हैं। तो देखो, जो अंडे जब सिक जाते हैं, एग जब फटते हैं तो उनसे क्या होते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे सिक जाते हैं या टूट जाते हैं और उनसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सैनिक होते हैं तो उनका काम क्या होता है, उन बच्चों की सुरक्षा करना। तो सैनिक उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनसाइन। कार्यकर्ता उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी सफाई करते हैं और उन्हें खुली हवा में व्यायाम और धूप दिखाने के लिए बाहर भी प्रतिदिन उन्हें बाहर भी ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. तो कह रहे 2 or 3 weeks later, 2 और 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स बिकम कुकून्स। ग्रब छोटे बच्चे कुकून में बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और 3 हफ्तों से अधिक बिना भोजन और क्रियाकलाप के पड़े रहते हैं। तो देखो, इस तरह से कुकून होता है, आपने देखा भी है। तो उसके अंदर वो क्या होता है, ग्रब चले जाता है। ठीक है। और वो 3 हफ्तों तक बिना खाने और किसी एक्टिविटी के पड़े रहते हैं।
देन द कुकून ब्रेक एंड परफेक्ट ants अपेयर। फिर कुकून टूटता है और परिपूर्ण चींटी दिखाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब पढ़ाई और प्रशिक्षण का समय आता है। न्यू आर्ट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आर्ट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। नई चींटियाँ पुरानी चींटियों जैसे कार्यकर्ताओं, सैनिकों, घर बनाने वालों से, सफाई करने वालों से आदि से अपने कर्तव्यों को सीखती हैं या अपने कार्यों को सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटी काम की बड़ी दुनिया में बाहर जाने को तैयार है। तो देखो अब यहाँ पर चींटी का लाइफ साइकिल है, कैसे होता है देखो। तो एग हैच एंड ग्रब्स कम। अंडे फटते हैं, अंडे सिकते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वह बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सैनिक उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। श्रमिक उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनसाइन। और उन्हें प्रतिदिन हवा के लिए, व्यायाम के लिए और धूप के लिए बाहर भी ले जाते हैं। तो देखो जब अंडा सिक जाता है तो उससे ग्रब्स यानी छोटे बच्चे बाहर आते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं और उन्हें खुली हवा में ले जाते हैं, उन्हें व्यायाम करवाते हैं और उन्हें धूप भी दिखाते हैं रोज़। और 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and live without food or activity for 3 weeks more. और 2 या 3 हफ्तों के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं वह कुकून बन जाते हैं और बिना भोजन और क्रियाकलाप के 3 हफ्ते से अधिक तक पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रब होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कुकून में चेंज हो जाता है। वो कुकून बन जाता है और वो बिना भोजन और किसी क्रियाकलाप के 3 हफ्ते से अधिक समय तक वह पड़े रहते हैं। देन द कुकून ब्रेक एंड परफेक्ट ants अपेयर। फिर वह कुकून फटते हैं और परिपूर्ण चींटी दिखाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब प्रशिक्षण और पढ़ाई का समय आता है। तो देखो फिर ग्रब कुकून में चेंज हो जाता है और कुकून 3 हफ्तों से अधिक समय तक वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी खाने के। तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे चींटी क्या करती है, ग्रोथ करती है कुकून के अंदर। ठीक है, बच्चे से, वो ग्रब से, छोटे बच्चे से वह एक पूरी चींटी में उस कुकून के अंदर ही बनती है। फिर कुकून टूटता है और उसके अंदर से क्या होती है, पूरी चींटी बाहर निकलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद उनका समय आता है टीचिंग और ट्रेनिंग का, उनकी पढ़ाई और उनकी प्रशिक्षण का। ठीक है, न्यू आर्ट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आर्ट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। नई चींटियाँ पुरानी चींटियों जैसे कार्यकर्ताओं से, सैनिकों से, घर बनाने वालों से, सफाई करने वालों से आदि से अपने कामों को सीखती हैं। तो फिर अब उनका क्या हो जाता है, ट्रेनिंग और पढ़ाई उनकी शुरू हो जाती है। तो जो नई चींटियाँ होती हैं, वो जो पुरानी चींटियाँ होती हैं, जो उनमें से कोई वर्कर होते हैं, कोई सोल्जर होते हैं, कोई बिल्डर्स होते हैं, कोई क्लीनर्स होते हैं, उन सभी से क्या करती हैं, अपने कामों को सीखती हैं। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल ants आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटी काम की बड़ी दुनिया में बाहर जाने को तैयार हो जाती है। ठीक है, मीन्स बाहर की दुनिया में काम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा लाइफ साइकिल चींटी का, कि पहले चींटी का अंडे से बाहर आता है तो बच्चा, उसके बाद फिर वह कुकून में चेंज हो जाता है और कुकून में चेंज होने के बाद कुकून में 3 हफ्ते से अधिक समय तक वह ऐसे ही पड़ी रहती है। उसके बाद जब कुकून टूटता है तो उसके अंदर से क्या आती है, एक पूरी चींटी बाहर आती है। फिर उनके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो जो नई चींटियाँ होती हैं वो पुरानी चींटियों से वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स, इनसे क्या करती है, काम सीखती है। और कुछ हफ्तों की प्रशिक्षण के बाद सब क्या हो जाती हैं, परफेक्ट हो जाती हैं और जो अपने बाहर की दुनिया में अपने काम करने के लिए वह तैयार हो जाती हैं।
An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizard breeds, and of ants and the green fly. तो देखो, अब कह रहे हैं कि एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। तो जो आंट हिल है, जो रेत का टीला है, वह केवल चींटियों के लिए ही नहीं बल्कि कुछ अन्य जीवों के लिए भी घर है। ठीक है। जैसे बीटल्स यानी झिंगूर, लेज़र ब्रीड्स ऑफ आंट, आंट की लघु नस्लें, चींटियों की जो कुछ अन्य नस्लें होती हैं, लघु नस्लें होती हैं उनके लिए, और ग्रीन फ्लाई और हरियाली के लिए। ठीक है, तो ग्रीन फ्लाई एक कीड़ा होता है। तो देखो, एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एक टीला केवल चींटियों के लिए नहीं बल्कि दूसरे अन्य जीवों के लिए भी घर होता है। जैसे बीटल्स, झिंगुर, लेज़र बीट्स ऑफ आंट्स, चींटियों की लघु नस्लें, एंड द ग्रीन फ्लाई और हरियाली के लिए। ठीक है, तो बीटल, लेज़र और बीट्स ऑफ आंट्स और जो ग्रीन फ्लाई है, इनके लिए भी आंट हिल क्या होता है, घर का जैसा होता है। तो वाई डू ants want these alien creatures to live in their nest? एलियन मीन्स होता है अजनबी या पराये। चींटियां इन अजनबी जीवों को अपने घोंसले में क्यों रहने देना चाहती हैं? तो देखो, अब यहाँ पर आपसे कहा है कि एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेजर बीट्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। एक रेत का टीला केवल चींटियों के लिए ही नहीं बल्कि कुछ अन्य दूसरे प्राणियों के लिए भी घर होता है। जैसे झिंगूर, चींटी की लघु नस्लें और हरियाली। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? चींटियां इन अजनबी जीवों को अपने घोंसले में क्यों रहने देना चाहती हैं? तो देखो, चींटियों के अलावा ये भी रहते हैं वहाँ, तो क्यों रहने देना चाहती हैं चींटियां इन्हें? For several reasons, some gifts of smell pleasant to the aunt's sense, other gives sweet juice, and some are just pets or playthings like cats or and dogs to human beings. तो देखो, वो कह रहे हैं कि क्यों रहने देना चाहती हैं चींटियां? तो फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंस, कुछ चींटियों की इंद्रियों को सुखद गंध देते हैं। ठीक है, तो कुछ जो प्राणी हैं वो उनकी जो आंट्स जो चींटियां हैं उनकी जो इंद्रियां हैं उनको क्या देती हैं, सुखद गंध देते हैं, उन्हें स्मेल देते हैं जो चींटियों को अच्छी लगती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, अन्य मीठे रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ सिर्फ पालतू जानवर या खेल की चीज़ें हैं, जैसे मनुष्यों के लिए बिल्लियाँ और कुत्ते। तो देखो, क्यों रहने देना चाहती हैं? तो उसके कई रीज़न है, सेवरल रीज़न है, फॉर सेवरल रीज़न, कई कारणों से। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंस, कुछ चींटियों की इंद्रियों को सुगंध गंध देती हैं। ठीक है, कुछ प्राणी जो हैं आंट की जो चींटियों के जो सेंस होते हैं, वो इंद्रियां जो होती हैं उनको सुगंध गंध देते हैं कुछ जीव। एंड अदर गिव्स स्वीट्स जूस, और कुछ अन्य उन्हें मीठे रस देते हैं। ठीक है, कुछ उनको क्या देते हैं, मीठे रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ सिर्फ पालतू जानवर या खेल की चीज़ें होती हैं, जैसे मनुष्यों के लिए बिल्लियाँ और कुत्ते। तो देखो, कुछ तो उन्हें सेंस कुछ तो उन्हें अच्छी सुगंध देते हैं जो चींटियों को अच्छी लगती हैं, और कुछ उन्हें
स्वीट जूस देते हैं, मीठे रस देते हैं, और कुछ को सिर्फ वो ऐसे एज अ पैट और खेलने की चीज़ों के लिए रखते हैं। जैसे इंसानों के लिए बिल्लियाँ और कुत्ते होते हैं, वैसे ही वो उन्हें अपने पेट के रूप में खेलने के लिए रखते हैं। ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो हरियाली है वह चींटियों की गाय है। ठीक है। तो द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। हरियाली चींटियों की गाय है। द ants train it to give honey dew like milk with a touch of their antenna. चींटियां अपने एंटीना के स्पर्श के साथ इन्हें शहद देने का प्रशिक्षण करती है। ठीक है। तो जो ग्रीन फ्लाई है, हरियाली है, वह क्या है, आंट्स की क्या है, गाय है। और जो आंट होती है उसे हनी ड्यू यानी शहद जो दूध जैसा होता है उसको देना सिखाती है अपने जो उनके एंटीना होते हैं उसके स्पर्श से। ठीक है। तो देखो, द आंट्स ट्रेन टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। चींटियां अपने एंटीना के स्पर्श से इन्हें शहद देने दूध का जैसा प्रशिक्षण करती है। ठीक है। तो शहद देने का प्रशिक्षण कर देती है, और किससे, अपने जो स्पर्शक होते हैं, जो एंटीना जो होते हैं उनके स्पर्श से। तो वो जो हनी ड्यू होता है वो किसकी तरह होता है, मिल्क की तरह होता है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, ग्रीन फ्लाई को चींटियों की गाय। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वे ऐसे दूध देती हैं जैसे हम गाय से, एज वी मिल्क द काउ, जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं वैसे ही वह उनसे दूध लेती हैं। ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर आपको कहा है कि जो आंट हिल है उसमें सिर्फ आंट ही नहीं बल्कि अदर्स एनिमल्स होते हैं, वो भी रहते हैं। तो उनको क्यों रहने देती है उन क्रिएचर्स को, क्योंकि कुछ तो उसे मीठी गंध देते हैं, सुगंध देते हैं, और कुछ उसे जूस देते हैं। ठीक है। तो उस गंध जो उसके इंद्रियों को अच्छी लगती है इसलिए वो उन्हें रहने देती है, और कुछ उसे स्वीट जूस देते हैं, और कुछ को ऐसे ही जैसे हम कुत्ते और जानवरों को पालते हैं तो ऐसे ही खेल के तौर पर उन्हें वो, कुछ को है वो अपने एज अ पेट खेल के तौर पर उन्हें पालते हैं। और फिर वो कह रही है कि जो ग्रीन फ्लाई है वो आंटी की क्या है, वो काऊ है। कैसे, तो जो चींटियाँ होती हैं वो ग्रीन फ्लाई को अपने एंटीना से स्पर्श करके, एंटीना जो उनके फिलर स्पर्शक होते हैं उनसे उनके स्पर्श से वो उनको क्या, हनी ड्यू यानी शहद को निकालना सिखाती है। और वो हनी ड्यू किसकी तरह होता है, मिल्क की तरह होता है, तो इसलिए उसे काऊ कहा गया। और वो उसको ऐसे ही उनसे यूज़ करती हैं जैसे हम गाय को दूध निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। हैव ह्यूमन्स लर्न as much as ants have। तो क्या क्या मनुष्यों ने उतना सीखा है जितना, क्या मनुष्यों ने उतना ही सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है। ठीक है। परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने, बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपने सीखने को अच्छी तरह से इस्तेमाल के लिए नहीं रखा है। They may still learn a few things from this tiny teacher। वे अभी भी इस छोटे शिक्षक से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live। कठिन परिश्रम, कर्तव्य की भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की भावना, एंड और डिसिप्लिन और अनुशासन, स्वच्छता, केयर फॉर द यंग वंस छोटों की देखभाल, एंड अबव ऑल और सबसे ऊपर अ फर्म लॉयल्टी, फर्म मीन्स होता है दृढ़ निष्ठा, एंड फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जहाँ, और सबसे ऊपर जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति दृढ़ निष्ठा या दृढ़ लॉयल्टी मतलब उसके प्रति वफादार। ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या मनुष्यों ने भी उतना ही सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद
उन्होंने सीखा है, बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू बी गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपने सीखने को अच्छी तरह के इस्तेमाल के लिए नहीं रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या जितना चींटियों ने सीखा है, क्या ह्यूमन बीइंग ने भी उतना ही सीखा है? तो वो कह रहे हैं हाँ सीखा है, लेकिन उन्होंने अपने जो सीखने का है उसको सही ढंग से उन्होंने उपयोग नहीं किया है। तो दे में स्टिल है अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, उन्हें अभी भी इन छोटे शिक्षकों से कुछ सीखने की, वे अभी भी इस छोटे शिक्षक से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की भावना, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, क्लीनलीनेस स्वच्छता, केयर फॉर द यंग वंस छोटों की देखभाल, एंड अबव ऑल और सबसे ऊपर अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति दृढ़ निष्ठा। तो देखो अब जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मनुष्य ने हालांकि बहुत कुछ सीखा है, जितना चींटियों ने सीखा है उतना ही मनुष्य ने भी सीखा है, लेकिन उन्होंने उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया है। तो राइटर कह रहा है वे अभी भी बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं इन छोटे शिक्षकों से, जैसे कठिन परिश्रम और अपनी कर्तव्य की भावना, अनुशासन, स्वच्छता, छोटों की देखभाल, और सबसे ऊपर जिस जिस जगह में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसके प्रति वफादारी या दृढ़ निष्ठा। तो यहाँ हमें चींटियाँ हमें ये बहुत कुछ अभी सिखा सकती हैं। तो आपने देखा कि कैसे चींटियाँ एक टाइनी जो टीचर हैं, छोटे शिक्षक हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकेंड, विच इज़ ब्रिंगिंग अप कैरी। तो देखो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ब्रिंगिंग अप कैरी। हमारी जो बुक है ऑन एन एलियन हैंड, उसका एन एलियन हैंड, ओपन पेज नंबर 7 इन योर बुक, ब्रिंगिंग अप कारी। तो देखो इसमें जो है, इसमें जो स्टोरी है ये एक हाथी के बच्चे की और एक 9 साल के लड़के की है। ठीक है, जो उसकी देखभाल करता है, वो कैसे उस हाथी के बच्चे को रखता है जिसका नाम कारी है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो ब्रिंगिंग अप कारी, कारी का पालन पोषण। तो जो एलिफेंट है उसका नाम क्या है? कारी। ब्रिंगिंग अप कारी, कारी का पालन पोषण। ब्रिंगिंग अप होता है मीन्स पालन पोषण करना, तो ब्रिंगिंग अप कारी, कारी का पालन पोषण करना। Kari, a 5 month old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी एक 5 महीने का हाथी का बच्चा अपने 9 साल के मित्र और रखवाले के साथ रहता और बड़ा हुआ। ठीक है, तो कारी a 5 month old baby elephant lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी एक 5 महीने का हाथी का बच्चा जो अपने 9 साल के मित्र और रखवाले के साथ रहता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो कारी है वो 9 साल, वो अपने 5 महीने का बच्चा है एलिफेंट का, वो अपने 9 साल का जो बच्चा है उसका दोस्त और उसका जो कीपर है, रखवाला है, उसके साथ वह रहता और बड़ा होता है। कारी डजेंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विंग्स अ डे। कारी डजेंट ईट मच, कारी बहुत अधिक नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विंग्स अ डे, ट्विंग्स मीन्स होता है टहनियाँ, सिर्फ एक दिन की 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ। ठीक है, तो कारी डजेंट ईट मच, कारी बहुत अधिक नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विंग्स अ डे, सिर्फ 16 किलोग्राम, लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ एक दिन में।
Playful and sensitive, Kari saves a boy from drowning. चंचल, प्लेफुल मीन्स होता है चंचल और संवेदनशील, सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। चंचल और संवेदनशील कारी एक लड़के को डूबने से बचाता है। ड्राउनिंग मीन्स होता है डूबना। तो देखो जो कारी है वह 5 महीने का हाथी का बच्चा है और वह अपने जो 9 साल का उसका दोस्त और उसका रखवाला है उसके साथ रहता है और बढ़ता है। और कारी बहुत अधिक नहीं खाता है, सिर्फ 16 किलोग्राम के लगभग एक दिन के जो स्वादिष्ट टहनियाँ होती हैं वो खाता है एक दिन में। और वह जो किस तरह से अब यहाँ पर आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा, जो कारी है वो एक बच्चे को डूबने से बचाता है। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me take care of. Kari हाथी 5 महीने का था जब मुझे उसकी देखभाल करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। कारी हाथी 5 महीने का था जब उसे देखभाल करने के लिए मुझे दिया गया। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. Tiptoe means होता है पंजों के बल। I was 9 years old. मैं 9 साल का था and I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं उसकी पीठ पर पहुंचता सकता था अगर मैं अपने पंजों पर खड़ा होता। अगर मैं अपने पंजों पर खड़ा होता तो मैं उसकी पीठ पर पहुंच सकता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. वह लगभग 2 साल तक इतना ऊंचा बना रहा। We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. हम एक साथ बढ़े, शायद यही कारण है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कितना लंबा था। He lived in a He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Karki bumped against the poles and he moved about. तो देखो वो कहाँ रहता था। पवेलियन मीन्स होता है तंबू। ठीक है, तो ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वह एक तंबू में रहता था। अंडर अ थेस्ट रूफ, एक फूस की छत के नीचे। थेस्ट मीन्स होता है घास फूस की जो छत होती है, फूस। एक फूस की छत के नीचे विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो घने पेड़ों के तने पर टिके हुआ था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एंड ही मूव्ड अबाउट। इसलिए जैसे ही वह आगे बढ़ता तो वह खम्भे से टकराकर नहीं गिर सकता था। ठीक है, जो कारी है तो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, इसलिए वह नीचे नहीं गिर सकता था जब कारी खम्भे से टकराता, जब वह आगे को बढ़ता। तो देखो अब यहाँ पर कहा है कि कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। कारी हाथी 5 महीने का था जब उसे मुझे देखभाल करने के लिए दिया गया था। तो देखो जो राइटर है वो बता रहा है कि जो कारी है हाथी, वह तब सिर्फ 5 महीने का था जब उसकी देखभाल करने के लिए मुझे दिया गया था। आई वॉज 9 years ओल्ड, मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, मैं 9 वर्ष का था और अगर मैं अपने पंजों पर खड़ा होता तो मैं उसकी पीठ पर पहुंच सकता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, वह लगभग 2 सालों तक मुझे इतना ऊंचा प्रतीत हुआ। वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रॉबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। हम एक साथ बढ़े, शायद यही कारण है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कितना लंबा था। तो देखो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कारी 5 महीने का था जब उसको
राइटर कह रहा है कि मुझे दिया गया था उसे उसकी देखभाल करने के लिए, और मैं 9 साल का था और मैं उसकी बैग पर तभी पहुंच पाता था जब मैं अपने पंजों के बल खड़ा होता था, और वह मुझे सिर्फ 2 साल तक, लगभग 2 साल तक ही मुझे ऊंचा दिखाई दिया, और हम एक साथ बड़े हुए, इसलिए शायद इस वजह से ये था कि मुझे कभी ये पता नहीं चला कि वह कितना ऊंचा है। ठीक है, तो कैरी और वो एक साथ बढ़े, वह बच्चा और जो हाथी है कैरी, तो वह एक साथ बढ़े। तो जो राइटर कह रहा है इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वह मुझसे कितना ऊंचा है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थेस्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन मीन्स होता है टिकना, thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles and he moved about. Bumped means होता है टकराना। ठीक है, तो ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वह एक मंडप या तंबू में रहता था। अंडर अ थेस्ड रूफ, एक फूस की छत के नीचे, विच रेस्टेड ऑन द थिक ट्री स्टम्प्स, जो घने पेड़ के तने पर टिके हुए थे। ठीक है, जो तंबू था वो जो थेस्ड छत जो थी, एक वो जो फूस की जो छत थी उसके नीचे जो तंबू था उस पर वो रहता था, और जो तंबू जो था वह एक जो तना था पेड़ का, मोटा तना, उस पे वो क्या था, टिका हुआ था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड आउट, इसलिए वह जैसे ही आगे बढ़ता वह कारी खंबे से टकराता और गिर नहीं सकता था। ठीक है, तो इसलिए जब कारी जो था वह आगे बढ़ता, इसलिए वह गिर नहीं सकता था जब कारी क्या किससे टकराता, उन खंभों से टकराता जैसे जब वह आगे बढ़ता। ठीक है, तो वह एक किस में रहता था, तंबू में रहता था, जो एक किसके नीचे थी, जो थेस्ड रूप थी, एक फूस की जो छत थी, और उसके जो किससे टिका हुआ था, वो एक तना था, मोटा तना था, उससे वह टिका हुआ था। इस वजह से जब वह चलता तो वह जब खम्भों से टकराता तो वह गिर नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि वह जो पोल थे वह टिके हुए थे एक मोटे तने से। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।